सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 5, जो एक प्रार्थना है, ठुकरा दो या प्यार करो। इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने भगवान के मंदिर की बात बताई है। जो भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, धूप दीप माला लेकर, अन्य सामग्री लेकर करते हैं, लेकिन ये कवित्री है बेचारी, इसके पास कुछ नहीं होता और ये मंदिर में जाती है और भगवान से क्या कहती हैं। तो चले पढ़ते हैं आगे। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। कवित्री कहती है कि हे भगवान, तुम्हारे मंदिर के अंदर बहुत से लोग आते हैं तुम्हारी पूजा करने के लिए, और वो अलग अलग प्रकार की सामग्री लेकर आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। आपको खुश करने के लिए या आपकी सेवा करने के लिए या आपको अर्पित करने के लिए वो बहुत ही कीमती वस्तुएं लाते हैं और तुम्हारे ऊपर चढ़ाते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं। कहते हैं कि वो धूमधाम से और सजावट थाल को सजावट में लेकर मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार से मुक्तामणि हार होता है, इस प्रकार की अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हारे ऊपर चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। यहाँ पर कवित्री कहती है बेटा कि हे भगवान, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई, फिर भी मैंने अपने मन में साहस किया और तुम्हारे मंदिर में पूजा करने को आ गई। धूप दीप निवेद नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कवित्री कहती है बेटा कि मेरे पास ना तो धूप है ना दीप है, और निवेद का मतलब जो पूजा के लिए सामग्री होती है, ना ही मेरे पास वो है, और तुम्हारे मंदिर को सजाने के लिए श्रृंगार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं, और आपके गले में पहनाने के लिए मेरे पास फूलों का एक हार भी नहीं है। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। कवित्री कहती है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मेरी तो आवाज़ में भी मिठास नहीं है। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चतुराई नहीं। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं अपने मन के भाव प्रकट मीठी वाणी से कैसे करूं, ये चतुराई का मतलब ऐसी चतुराई भी मेरे अंदर नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। कवित्री कहती है बेटा कि मेरे पास ना ही कोई दान करने के लिए वस्तु है, ना दक्षिणा देने के लिए कुछ है, मैं तो खाली हाथ आपके मंदिर में आई हूँ। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाच चली आई। कहती है कि मुझे पूजा करना नहीं आता, मुझे कोई विधि विधान का नहीं पता, फिर भी मैं आपके मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूँ। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और नीछावर, इसी भिखारिन को समझो। आगे कवित्री कहती है कि हे भगवान, पूजा और पूजावर मुझे ही समझ लो, पूजा करने वाले भी और पूजा का सामान है वो भी मुझे ही समझ लो आप। दान दक्षिणा और नीछावर की दान और दक्षिणा भी आप मुझे ही समझो। मैं उन्नत प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। कवित्री कहती है कि मैं उन्नत का मतलब मतवाली या पागल, मैं पागल और प्रेम की प्यासी हूँ, पागल हूँ, मतवाली हूँ। मैं तो सिर्फ आपको अपना हृदय दिखाने के लिए आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ, कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरे हृदय के अलावा, और मैं इसे ये चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। कवित्री कहती है कि मैं अपना हृदय आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, आपके चरणों में चढ़ाती हूँ, आप इसको स्वीकार करो।
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। भगवान से कह रही है कि ये हृदय है, ये आपका ही दिया हुआ है, आप चाहे इसे ठुकरा सकते हो या फिर प्यार कर सकते हो या अपने चरणों में अर्पित कर सकते हो। आज का होमवर्क है बेटा, इस कविता को आप दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।